हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड कैसे हैं आप, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई स्टार्स लुक मोर in west than east? So first option है universe is moving from east to west, second earth is moving around the sun, third earth is moving from east to west and fourth earth is moving from west to east. तो जल्दी से मार्क कर लीजिए अपने आंसर्स को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हम ये देखते हैं, हमारी अर्थ ये है एंड अर्थ जैसे ही वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो जो वेस्ट एरिया वाले हमारे को स्टार्स हैं वो एक्स्ट्रा नजर आते हैं ड्यू टू द स्पीड ऑफ द अर्थ एंड अर्थ की रोटेशन की वजह से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड फर्स्ट ड्यू टू द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, सेकेंड ड्यू टू द मोशन ऑफ रेवोल्यूशन, third due to the speed of rotation and fourth none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो हम देख रहे हैं ये सन है हमारा, ठीक है जी, एंड दिस इज द अर्थ। तो जो भी सन को फेस कर लेगा वहां पे हमारा डे हो जाएगा एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी नाइट। तो जितनी ही स्पीड में हमारी अर्थ रोटेट करेगी उसी हिसाब से हमारी डे एंड नाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन इट इज नोन एज फर्स्ट द एंटम्ब्रा, सेकेंड द अम्ब्रा, थर्ड द पेनम्ब्रा, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द अम्ब्रा। तो हमें इसे एक्लिप्स भी कहते हैं अगर हम दूसरे वर्ड यूज करें तो एक्लिप्स का वर्ड जो है ये एक्लिप्स को हम अम्ब्रा भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द Amazon forests are a type of first tropical forest, second temperate forest, third temperate evergreen forest, fourth tropical seasonal forest। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वैसे। तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि यहाँ पे ये एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं हमें एंड साथ ही साथ जो रेनफॉल है वो क्वाइट हाई ऑल ओवर द है, हम कह सकते हैं ईयर होती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हम अमेजन फॉरेस्ट को कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड अप बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स एंड ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर इज कॉल्ड फर्स्ट मल्चिंग, सेकेंड कॉन्टूर बैरियर्स, थर्ड रॉक डैम, फोर्थ टेरेस फार्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी। हम क्वेश्चन में ही पढ़ लेते हैं, इसका आंसर ऑलमोस्ट हमें क्लियर हो जाता है कि बहुत सारे कॉन्टोर्स बना रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे सॉइल को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टोन्स लगा रहे हैं, ग्रास को लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो सॉइल है वो आगे से हम कह सकते हैं इरोड ना हो। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a stretch of sea water partly or fully separated by a narrow strip from the main sea is called first bay, second isthmus, third lagoon and D strait। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए हमें डेफिनेशंस जो हैं वो चेक करनी पड़ती हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल वे भी देखते हैं तो लेगून को हम क्या कहते हैं, नैरो स्ट्रेच ऑफ सी वाटर जो पार्टली और फुली सेपरेट हो रहा है बाय अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी, उसे हम बोलते हैं लेगून। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India is developing Chabar Fort in which of the following countries? First, Iraq, second, Oman, third, Iran, fourth, Afghanistan। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईरान। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एनी रीजन इज मेजर्ड बाय द नंबर्स ऑफ फर्स्ट पीपल, सेकेंड चिल्ड्रन, थर्ड फैमिलीज, फोर्थ हाउसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीपल। तो हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जब मेजर करते हैं तो उसका फॉर्मूला निकलता है नंबर ऑफ पीपल अपॉन द एरिया इन विच दे आर लिविंग। तो इसलिए इसका आंसर बट ऑब्वियस है पीपल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच का ये देख लेंगे हम ऑप्शंस क्या क्या हैं। दैट इज दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाई कनाल तमिलनाडु एंड फोर्थ शिमला एंड उत्तर प्रदेश।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये है। तो इसका आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शिमला एंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि शिमला इज इन हिमाचल प्रदेश एंड नॉट इन उत्तर प्रदेश। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the disputed coastal area located far from Gujarat coast in between India and Pakistan? तो ऑप्शंस हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, सेकंड इज सर क्रीक, फोर्थ गल्फ ऑफ खंबात, फोर्थ माउथ ऑफ इंडस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर क्रीक। तो हम देखते हैं पार्टीशन के टाइम पे कुछ एरियाज जो थे वो अगर हम कहें तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था तो यहाँ पे इंडिया था, तो कुछ एरिया यहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्प्यूटेड रह गया, जिसे हम बोलते हैं सर क्रीक। So the next question is, Zojila Pass connects first Srinagar and Leh, second Arunachal and Tibet, third Chamba and Spiti, fourth Kalimpong and Lhasa। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीनगर एंड ले। तो इसके लिए हमें मैप्स के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, मैप्स हमें क्लियर होने चाहिए इस चीज़ के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड फर्स्ट कली, सेकंड शिवालिक्स, थर्ड देहरादून, फोर्थ कुमाऊं। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवालिक्स। तो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं लोअर हिमालय जब हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैडलैंड टोपोग्राफी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट चंबल वैली, सेकंड कोस्टल एरिया, थर्ड सुंदरबन डेल्टा एंड फोर्थ गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये भी एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंबल वैली। क्योंकि बैडलैंड टोपोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पे ना ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ना ज़्यादा हम कह सकते हैं वेजिटेशन होती है हमारे पास, साथ ही साथ वहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि वर्टिकली जो है इस्टेब्लिश हो जाती है इसी फॉर्मेशन में कुछ कुछ हमारे पास कह सकते हैं हम फिगर्स चंबल एरिया में, जो वैसे भी डकॉइटी के लिए हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फेमस था एक तरह से एमपी में एक टाइम पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी डर है लोगों के मन में जाने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज रायसीना हिल्स? फर्स्ट, वे राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, सेकंड द हिल फीचर इन श्रीनगर अदरवाइज नोन एज शंकराचार्य हिल, थर्ड द प्लेस वेयर द डोगरा रूलर्स ऑफ JNK built their fort in Jammu, fourth the rock feature at Kanyakumari where Swami Vivekanand's statue was erected। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। तो रायसीना हिल इज नॉट कोई हिल का एज सच हिल नहीं थी वहाँ पे। तो 300 फैमिलीज को जब राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए डिस्प्लेस किया गया था तो वहाँ पे इसको नाम दे दिया गया था रायसीना हिल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following was not a purpose for building Farakka barrage? First, checking water flowing into Bangladesh, second, checking silting of Kolkata port, third, preventing erosion of Kolkata port, fourth, facilitating navigation in Ganga river। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर। तो फराक्का बैरेज जब बना था तो वहाँ पे मेन एम तो ये है कि जो गंगा का पानी है हमारा उसको हम कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, अलकनंदा वाली साइड हम डाइवर्ट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ हम कर रहे हैं इसको डाइवर्ट हुगली वाली साइड पे, ताकि जो पानी है वो बांग्लादेश में हम कहीं ना कहीं चेक रख सकें उसका फ्लो का। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश वाला जो है ये सही है, नॉट अ पर्पस ढूंढ रहे हैं ना हम। तो सिल्टिंग भी है कोलकाता पोर्ट की, क्योंकि हुगली की तरफ भेज रहे हैं तो सिल्टिंग भी एक मैटर होगा, प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ कोलकाता पोर्ट भी एक तरह से एक रीजन होगा। तो नेविगेशन की बात हम देख रहे हैं कहीं पे भी यहाँ पे नहीं की गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज options are, it is located in rain shadow area, second, temperature is so high that the winds does not get cooled, third, winds do not reach this area, fourth, there is no mountain in this area।
तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज लोकेटेड इन द रेन शैडो एरिया। तो हम साउथ रीजन की बात करते हैं अगर इंडिया की, तो साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारा अरेबियन सी से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे कहीं नीलगिरीज भी सिचुएटेड हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है, जिस साइड पे रेन नहीं जा रही है, नीलगिरीज है यहाँ पे, रेन यहाँ से आ रही है एंड यहाँ तक रेन नहीं पहुंच रही है, तो ये क्या बन जाता है हमारा रेन शैडो एरिया। एंड एज अ रिजल्ट जो तमिलनाडु वाला एरिया है वो रेन शैडो एरिया में आ जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द salinity of soil is measured by first electrical conductivity meter, second hygrometer, third psychrometer, fourth scalar। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। तो वही बात आ जाती है यहाँ पे, जब मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रही हूँ कि यहाँ पे हमारा ये साइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं अगर सैलिनिटी को चेक करते हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। हम 7th या 8th में ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जायद क्रॉप्स आर फर्स्ट green crops which are fed to animals for grazing, second substitute crops which are cropped when regular crops fail to grow, third crops which are cropped to attract insecticides, fourth crops which are cropped to attract such insects which are necessary to work as pesticides। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स विच आर ग्रोन व्हेन रेगुलर क्रॉप्स फेल टू ग्रो। तो जायद क्रॉप्स जो है जनरली हम ड्राई सीजन क्रॉप्स बोलते हैं, तो ये समर्स में ग्रो करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जायद क्रॉप्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू फर्स्ट राइस प्रोडक्शन, सेकेंड ऑयल सीड प्रोडक्शन, थर्ड टी प्रोडक्शन, फोर्थ फ्लावर प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो येलो रेवोल्यूशन की बात की गई है, येलो से ऑयल सीड हम इजीली कर सकते हैं रिलेट। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड एज फर्स्ट कान्हा नेशनल पार्क, सेकंड भरतपुर नेशनल पार्क, थर्ड हेली नेशनल पार्क एंड फोर्थ राजाजी नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेली नेशनल पार्क। एंड इसका नाम हम लेते हैं जिम कॉर्बेट पार्क, आजकल हम इन्हें इसका नाम रख दिया है। तो हेली नेशनल पार्क इसका दूसरा नाम है, जो आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आए हैं, कम हुए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस करिए प्लीज़। आपके मार्क्स फिर से साथ ही साथ हम कह सकते हैं इंप्रूव ज़रूर होंगे और इससे मदद भी आपको मिलेगी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।